राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है और उनकी ये जो यात्रा है ये इन दिनों उत्तर प्रदेश पहुंची हुई है। अब तक तो बार बार वैसे जहां मौका मिल रहा है वहां राम मंदिर उद्घाटन को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं राहुल गांधी। अब आप लोग कहेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो देखिए, बड़ी बात यह हुई है कि अक्सर पीएम मोदी और अडानी की दोस्ती पर कटाक्ष करने वाले राहुल गांधी ने इस बार बॉलीवुड की बच्चन फैमिली को भी घसीट लिया है और पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए बच्चन परिवार का नाम लिया। लेकिन आखिर ये नाम उन्होंने लिया क्यों, इसकी वजह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप राहुल गांधी का ये बयान जरा देख लीजिए। उसमें एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए। देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। कभी जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा देखो उधर देखो, देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो। आप ऐश्वर्या राय जी की बात करते हो। राहुल ने कहा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हुआ, लेकिन उसमें दलितों को प्रवेश नहीं मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी वहां नहीं आने दिया गया। अंबानी, अडानी, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े बड़े पैसे वाले लोग वहां पर जरूर दिखाई दिए। भाजपा के लिए ये दलित, आदिवासियों और पिछड़ों का हिंदुस्तान नहीं है। इन वर्गों का सिर्फ एक ही काम है, भारत माता की जय बोलना और जय श्री राम कहना। अब देखिए, आपके लिए भी ये कनेक्शन ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि राम मंदिर उद्घाटन में अमिताभ बच्चन के आने और ओबीसी और दलितों के ना आने से आखिर क्या लेना देना है। तो देखिए, हमारे लिए भी इसका कनेक्शन जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शायद राहुल गांधी ने सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया होगा, सोचा होगा कि बच्चन परिवार यूपी से है और न्याय यात्रा भी यूपी में है, तो बच्चन परिवार का नाम ले लेते हैं, थोड़ी सी सुर्खियां बटोर लेते हैं। लेकिन इस चक्कर में वो बच्चन परिवार के साथ अन्याय कर बैठे और राहुल गांधी का बयान भी जो है वो तथ्यों के आधार पर उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। क्योंकि ऐश्वर्या राय आप तो लोग इधर उधर देखोगे, गई ही नहीं थी। ओ हाँ भैया, वहाँ पे पाकिस्तान में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भैया देखो चाइना में ये हो रहा है। हालांकि हो सकता है कि राहुल गांधी को किसी ने बता दिया हो कि ऐश्वर्या राय भी वहां पर आई थी। वैसे भी राहुल गांधी को इससे कुछ खास फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि ऐसा पहली बार थोड़े हुआ है कि राहुल गांधी ने कोई तथ्यात्मक रूप से गलत बात बोल दी हो, क्योंकि ये कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो ये है कि आखिर राहुल गांधी ने राम मंदिर उद्घाटन में अमिताभ बच्चन एंड फैमिली का नाम आखिर घसीटा क्यों। तो देखिए, इसकी भी एक लंबी कहानी है जिसके बारे में हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। देखिए, एक वक्त था जब राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन बचपन के दोस्त हुआ करते थे। शायद राहुल गांधी को ये बात चुभ गई होगी कि उनके पिता के दोस्त अमिताभ बच्चन प्रधानमंत्री मोदी के इतने नजदीक कैसे आ गए हैं। वरना देखिए, राम मंदिर उद्घाटन में अमिताभ बच्चन का पहुंचना इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जितना बतंगड़ राहुल गांधी ने इस बात का बना दिया है। आजादी के देखिए कुछ सालों बाद ही अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की जवाहरलाल नेहरू से पहली मुलाकात सरोजिनी नायडू ने करवाई थी। अमिताभ बच्चन की जो माता जी तेजी बच्चन और इंदिरा गांधी की पहली मुलाकात जो है वो प्रयागराज यानी कि तब के इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी और पहली ही मुलाकात में दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात जो है वो अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर हुई थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन 4 साल के थे और राजीव गांधी की जो उम्र है वो सिर्फ 2 साल थी। बच्चन और गांधी परिवार की ये दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि साल 1967 में जब सोनिया गांधी शादी से पहले पहली बार भारत आई तो वो बच्चन परिवार के घर में ही आकर रुकी थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शादी से पहले लड़की का अपने ससुराल में रहना अच्छा नहीं होता। अब देखिए, इसके बाद 25 फरवरी 1968 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी हुई तो हरिवंश राय बच्चन ने सोनिया गांधी के पिता की भूमिका निभाई थी। इस हिसाब से सोनिया का मायका
बच्चन परिवार का घर हो गया। सोनिया गांधी ने राखी बांधकर अमिताभ बच्चन को अपना भाई बनाया था। अब अगर इस लिहाज से देखें इस रिश्ते को, तो राहुल और प्रियंका के लिए अमिताभ बच्चन मामा हुए। अब यहां तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर बच्चन और गांधी परिवार के रिश्ते में राजनीति आ गई और वहां से जो है ये चीजें जो हैं वो अलग तरीके से चली गई। ये दौर था 1980 का, जब इंदिरा गांधी ने तेजी बच्चन की जगह नरगिस को राज्यसभा का टिकट दे दिया था। तेजी बच्चन इस बात से बेहद नाराज हो गई थी और इनके बीच काफी कहासुनी भी हुई थी। इस बात का खुलासा सूर्य नाम की एक पत्रिका में हुआ था, जिसकी एडिटर इंदिरा गांधी की बड़ी बहू मेनका गांधी थी। राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को राजनीति में आने के लिए कहा और राजनीति में कोई दिलचस्पी ना रखने वाले अमिताभ बच्चन भी अपने दोस्त राजीव को इनकार नहीं कर पाए। 8वें लोकसभा इलेक्शन में अमिताभ बच्चन को 68% से ज्यादा वोट मिले, क्योंकि तब तक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार बन चुके थे और इसी का फायदा उन्हें इलेक्शन में हुआ और बहुत ही आसानी से उन्होंने जीत हासिल कर ली। लेकिन अमिताभ बच्चन का जो पॉलिटिकल करियर है वो बहुत छोटा सा रहा। 1985 से 1987 तक अमिताभ बच्चन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कई अहम फैसलों में शामिल होते रहते थे। लेकिन फिर हुआ वो फोर्स घोटाला और इस घोटाले ने राजीव गांधी सरकार की नींव हिला दी। राजीव गांधी का दोस्त होने की वजह से अमिताभ बच्चन का नाम भी इस घोटाले में घसीटा गया। अमिताभ बच्चन ने इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और वो बाइज्जत बरी भी हुए, लेकिन इसकी वजह से राजीव गांधी से उनके रिश्ते खराब हो गए। इसके बाद अमिताभ ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे कहते हैं कि राजीव गांधी ने ही अमिताभ बच्चन को इस्तीफा देने के लिए कहा था, जिसके बाद अमिताभ ने राजनीति की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। इसी के साथ बच्चन और गांधी परिवार के पारिवारिक रिश्ते अलगाव में बदल गए। 90 के दशक में जब बच्चन परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तब सोनिया गांधी ने उनकी कोई सुध नहीं ली, जो अमिताभ बच्चन को अपना भाई मानती थी। कहते हैं कि राजीव गांधी के अंतिम संस्कार में सारी जिम्मेदारियां अमिताभ बच्चन ने निभाई थी। लेकिन राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन को राखी बांधना बंद कर दिया और बच्चन और गांधी परिवार के बीच रिश्ते का ये आखिरी धागा भी टूट गया। इसके बाद कभी भी सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन का नाम तक नहीं लिया। लेकिन अब राहुल गांधी अपनी सभाओं में बच्चन परिवार का नाम लेकर मोदी सरकार पर खूब निशाना साध रहे हैं।